दोस्तों एक समय था जब महिलाओं के अधिकार सीमित हुआ करते थे, लेकिन समय बदला, लोगों की सोच बदली और आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है। फिर चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट कुछ भी हो, हर जगह आज महिलाएं पुरुषों की बराबरी करके पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही है। और आज हम आपको ऐसी ही कुछ प्रथम भारतीय महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉ की डिग्री हासिल करके अपने साथ साथ देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंस्पायरिंग है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, जो कि आज से 100 साल पहले नामुमकिन सा था। आज हमने टेक्नोलॉजी के चलते ऐसे उपकरणों का आविष्कार कर लिया है जिससे कि हमारा काफी समय भी बच जाता है और काम करने का तरीका भी बहुत आसान हो गया है। और ये सब मुमकिन हो पाया है वैज्ञानिकों की वजह से, जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक चीजें वरदान के रूप में भेंट की है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे देश की पहली भारतीय वैज्ञानिक महिला कौन थी? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। कमला सोहनी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी, जिनका जन्म 8 जून 1912 को इंदौर के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने सन 1933 में मुंबई के सनातन विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। साथ ही ये बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। इन्होंने सेल्युलर एंजाइम और प्लांट टिश्यू में साइटोक्रोम सी की खोज की थी, जो कि खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कुपोषित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है और इन्हें इनके इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 2, प्रथम भारतीय महिला पायलट। दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि पूरे विश्व में हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें महिला पायलटों की संख्या दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और यहाँ आसमानों पर महिलाओं का ही राज है, जहाँ आज महिलाएं विमान से लेकर फाइटर जेट तक उड़ा रही है। और इन महिलाओं को उड़ान भरने के लिए पंख दिए सरला ठकराल ने, जो भारत की प्रथम महिला पायलट थी। इन्होंने अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट साड़ी पहनकर उड़ाई थी। सरला का जन्म 8 अगस्त 1914 में दिल्ली के एक नामी परिवार में हुआ था। सरला की शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई थी। सरला के पति भी पेशे से एक पायलट थे, जिन्होंने सरला को पायलट बनने के लिए प्रेरित किया। और फाइनली 1936 में सरला ने लाहौर में अपनी पहली सोलो फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान उड़ाई और दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि महिलाएं बस चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है। नंबर 3, प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर। दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि आज महिलाओं को जितनी फ्रीडम है उतनी आज से 50-60 साल पहले नहीं थी। उस समय महिलाओं की शादी छोटी उम्र में ही करवा दी जाती थी। उस समय लड़कियों के शिक्षित होने पर भी लोगों की सोच काफी पिछड़ी हुई थी। लेकिन इन सब चीजों की परवाह न करते हुए अपनी शिक्षा प्रारंभ रखकर भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी आनंदीबाई जोशी। 31 मार्च 1865 में पुणे शहर में जन्मी आनंदीबाई महज 14 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। उस समय गाँव में कुछ खास चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण उनकी डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आए और उनके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद आनंदी ने डॉक्टर बनने की ठानी और डॉक्टर की पढ़ाई करने विदेश चली गई। लोगों ने उनके विदेश जाकर पढ़ाई करने के फैसले पर काफी आलोचनाएं की, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके 1886 में भारत वापस लौट आई। आनंदी का सपना था कि वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि 22 साल की उम्र में बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करके बाकी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिखाया था। नंबर 4, प्रथम भारतीय महिला सिविल इंजीनियर का खिताब शकुंतला भगत के नाम पर दर्ज है, जो कि 1953 में वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिक संस्था से सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 69 पुल बनवाए और 200 से भी ज्यादा पुलों के डिजाइन तैयार किए। वहीं बात करें भारत की प्रथम महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो वो थी ए ललिता। इन्होंने अपने जीवन में काफी मुश्किलों का सामना किया। 27 अगस्त 1919 में ललिता का जन्म हुआ। इनके पिता पप्पू सुब्बाराव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर थे। 7 भाई बहनों में ललिता 5वें नंबर पर थी। 15 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ और 18 की उम्र में ये मां बन गई थी। बच्ची के जन्म के 4 महीने बाद इनके पति का निधन हो गया, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और फाइनली 1943 में इन्होंने मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल की। जिस दौर में महिलाएं रूढ़िवादिता और कुप्रथा के तले दबी होती है, तब ललिता ने भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग के द्वार खोल दिए। नंबर 5,
5 भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश। दोस्तों, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपराध करने पर अलग अलग सजाओं का प्रावधान है, जिसमें अपराधियों को सजा सुनाने के लिए न्यायालय बनाए गए, जिसमें 3 तरह के न्यायालय हैं। पहला सेशन कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। जब कोई भी अपराधी किसी क्षेत्र में अपराध करता है तो उसे उस जिले के कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, और जज आरोपी को उसके आरोप के आधार पर सजा सुनाता है। अब अगर आरोपी को लगता है कि वो बेकसूर है और उसके बावजूद भी उसे सजा सुना दी गई, तो वो सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में ले जाकर अपील कर सकता है। फिर हाई कोर्ट उसके खिलाफ जो भी सबूत है उनकी जांच करता है और ये निर्धारित करता है कि उसे सजा होगी या नहीं। यदि हाई कोर्ट भी उसे दोषी करार कर देता है तो उसके पास एक अंतिम अपील का ऑप्शन होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुरू से जांच करता है और अपनी एक अलग ही रिपोर्ट तैयार करता है, और इस रिपोर्ट के बेस पर ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, जिसमें फैसला आने पर सालों साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि 20-20 साल पुराने केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े होते हैं। तो ये तो थी दोस्तों न्यायालय की परिभाषा। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला न्यायाधीश की, तो वो है फातिमा बीबी, जो 1989 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। वहीं बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में पहली भारतीय चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, जो 5 अगस्त 1991 को हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत की कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने दुनिया वालों की परवाह ना करते हुए अपने सपनों को साकार किया और दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम करी। और फ्रेंड्स, आप लोगों का एम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।